एक्सरसाइज 1.1 का है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, ये देखो गुण विधि लिखी है आपके सामने। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो इसको रोस्टर में लिखेंगे तो a बराबर होता है हमारा, लिख देंगे सारे एलिमेंटों को, -2 -1 0 है ना, फिर 1 2 3 4 5 और 6। देखो वहाँ यहाँ पर हम सभी पूर्णांक जानते हो, वे संख्या है जो पॉजिटिव तक जाए इन्फिनिटी तक और नेगेटिव में भी जाए कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। ये सब पूर्णांक होते हैं हमारे। अब पूर्णांक को हमें कैसे लिखना है, -3 से तो बड़ा होना चाहिए और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बात करते हैं एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं, देखो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 और जहाँ तक आप गिन सकते हो वहाँ तक, ये सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ हमें सेट में क्या लिखना है, एक्स क्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम संख्या लिख दो। तो b बराबर हो जाएगा ये हमारा क्या, 1 2 3 4 5 बस। ठीक है, 6 से कम हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 3 है सी, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 2 अंकों की जो संख्या होती है वो हमारी 10 से स्टार्ट होती हैं, है ना, 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 और 99 यानी कि 99 तक जाती हैं। ये सब 2 अंकों की संख्या कहलाती हैं ना। अब इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग होना चाहिए कितना, 8 होना चाहिए। अब अंकों का योग 8, देखो सबसे पहले तो आपको 17 मिलेगा ऐसा जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है ना, तो 17 के बाद देखो 26 जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। 26 के बाद देखो 35 जिसके अंकों का योग 8 है। 35 के बाद 44 जिसके अंकों का योग, अंकों का मतलब दोनों अंकों को जोड़ें और 8 आए, 7 और 1 8 है ना, ऐसे 2 और 6 8, 3 5 8, 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8। ठीक है, फिर आएगा आपका 53, इनको भी ऐड करो, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए हमारे। ठीक है, फिर आ गया हमारा 62 62, इनके अंकों का ऐड करो तो 8 आ गया है ना। फिर आ गया हमारा 71, इन अंकों को ऐड करो तब भी 8 आएगा। फिर आएगा हमारा 80, अब देखो 80 भी तो 2 अंकों की संख्या है, ये 1 और ये दूसरी संख्या, तो ये भी 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हमारा जो सेट होगा वो होगा ये। ठीक है, ये सेट बन जाएगा हमारा। अब क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, यानी कि एक्स एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें 60 से पूर्ण रूप से विभाजित कर दी थी 60 को। तो इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना। 60 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 के पाड़े से 30 बार, फिर 2 के पाड़े से 15 बार, फिर 3 के पाड़े से 5 बार, फिर 5 के पाड़े से 1 बार। ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा हमारा डी, वो क्या हो जाएगा हमारा 2। अब देखो 2 बार आया है ये 2, तो हम सेट में केवल एक ही बार यूज करते हैं, है ना, इन दोनों में से एक ही 2 लेंगे, है ना, 2 3 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो इसको रोस्टर में लिखेंगे तो देखो टी लिख लो पहले, है ना, टी, फिर आर, फिर आई, जी, ओ, एन। अब देखो ओ को नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ओ हमने एक बार यूज कर लिया है ना, लिख दिया है ओ। फिर एम, फिर देखो ई। अब टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि टी हमने लिख दिया। फिर आर को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आर भी लिख दिया है। और फिर वाई। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब इसको तो कर लोगे आप, देखो सेम है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का लिखा था, यहाँ बेटर का लिखना है,
तो यहाँ पे क्या आएगा बी ई टी। अब ई द्वारा से नहीं लिखेंगे ना टी, इन दोनों को नहीं लिखेंगे द्वारा से, है ना, और आर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले दे रखा है 3, 6, 9 और 12, यानी कि हमें देखो ये 3 का टेबल मिल रहा है पूरा, 3, 6, 9, 12। तो इसको हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, है ना, x क्या है हमारा 3 का गुणज है, ऐसे लिख दो, x 3 का गुणज है। 3 क्या है हमारा, x क्या है 3 का गुणज है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x सच दैट x, x इक्वल्स टू 3n। ठीक है, अब ये जो n की वैल्यू है हमारी, ये जो n की वैल्यू है वो क्या है, देखो कहाँ तक जा रही है, 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो n की वैल्यू है आपकी वो 1 के तो इक्वल है और 4 से क्या है, इक्वल और बराबर है। बात समझ में आ गई। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो x सच दैट x, यहाँ पर एक 1 रखेंगे तो क्या है 3 आ जाएगा, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, तो हमारे ये सभी आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो ये 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पर ये x जो है ना हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 2 की पावर n कह दो, है ना, सभी नेचुरल नंबरों का नंबर कह दो। जैसे n इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। और 2 की पावर 5 क्या होगा, 32 होगा। यानी कि x इक्वल्स टू 2 की पावर n, जहाँ पर जो n है, n क्या है हमारा 1 के बराबर है और बड़ा है, और 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 से बराबर है और छोटा है। ठीक है, अब इसको देखो, ये बिल्कुल सेम है, ये 2 का था और ये किसका है, देखो ये 5 का है। इसको भी ऐसे लिख दो, x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, जहाँ पर जो n है हमारा वो इक्वल है और छोटा है ना। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, है ना, ये सारी संख्या क्या आ रही है हमारी, 2 से भाग चला जाए, 2 का पाड़ा आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 2 का पाड़ा ही तो आ रहा है, 2 का पाड़ा कह दो, या ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 से भाग चला जाएगा, और 2 से भाग चला जाएगा इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी क्या है हमारी सम संख्याएं है ना। तो यहाँ लिख दो x सच दैट x एक सम संख्या है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो 1, 4, 9, 16, है ना, यही तो आ रहा है। तो अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या है हमारी, x एक ऐसी संख्या है, x सच दैट x इक्वल्स टू n की पावर n की पावर 1, ऐसे लिख दो, n की पावर n भी लिख सकते हैं हम, है ना, n की पावर n लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x एक वर्ग संख्या है ना, वर्ग संख्या है जो 1 से तो क्या है बड़ी है तथा कहाँ तक जा रही है वो 100 तक, 100 से छोटी है। ठीक है, आगे समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कहे या रोस्टर विधि कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो ये क्या कह रहा है, x सच दैट x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है ना। तो देखो 1 है ना, फिर 3 है, फिर कितनी आएगी 5, फिर 7, ऐसे कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। ठीक है, विषम प्राकृत संख्या है। बी की बात करें, x सच दैट x क्या है, एक पूर्णांक है जो क्या है माइनस के 1/2 से तो छोटा है, और 9/2 से क्या है
सॉरी माइनस के 1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। तो इससे तो बड़ा लिखेंगे, इससे बड़ा है ना। तो ये 1/2 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 है ना, 1 2 3 4, इसका मतलब होता है 4.5, यानी कि इससे क्या है हमारा ये छोटा है। तो क्या क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। सी एक पूर्णांक है जिसका स्क्वायर करें तो कितना आता है हमारा 4 आता है ना। x क्या आएगा, पूर्णांक है, x का स्क्वायर करें तो क्या आएगा हमारा 4 आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, केवल देखो 2 का स्क्वायर ही कितना होता है 4 होता है। अच्छा, और ये कह रहा है कि 4 से छोटा है और या उससे क्या है बड़ा है, जिसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा हमारा 4 से छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो इससे छोटा है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो जो इसके बराबर है, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब यही तो होता है, या तो छोटा है या फिर बराबर है। तो ये देखो बराबर हो गया, तो ये भी आ जाएगा। अब 3 लें हम, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब 9 क्या है हमारा 4 से बड़ा हो गया, तो इसको हम नहीं लेंगे, यहीं तक लेंगे बस, ठीक है। अच्छा, इसमें 0 को करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा, वो भी तो 4 से छोटा आएगा। अच्छा, माइनस के 1 का करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर भी तो 1 आता है, और -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 आता है। पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ये हमारे क्या होंगे 0 -1, यहाँ से कर दो -2 -1 0 1 और 2। बात समझ में आ गई। पूर्णांक कह रहा है ना, प्राकृत संख्या नहीं कह रहा है। तो पूर्णांक संख्या लेंगे, ये भी हमारे पूर्णांक होते हैं 0 -1 -2, और फिर इधर ले लेंगे 1 और 2, ठीक है। D = x सच दैट x क्या है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। ऐसे तो कई क्वेश्चन करा दिए हमने आपको। तो L O Y A, L नहीं लेंगे है ना, क्योंकि L हमने एक बार यूज कर लिया। फिर F x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जो 31 दिन का नहीं है। देखो 31 दिन का नहीं होना चाहिए, वो सारे महीने लिख दो। जनवरी तो हमारी 31 की होती है, तो उसे तो लिखेंगे नहीं। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च 31 का होता है ना, मार्च। फिर अप्रैल, फिर मई 31 का होता है, जून, ठीक है। ऐसे ही लिख देना आप देख के, है ना, लिख दोगे। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो क्या है के से पहले आता है। वो सारे व्यंजन लिख दो जो के से पहले आते हैं, ठीक है। जैसे ए तो हमारा स्वर होता है, कहने का मतलब है ए ई आई ओ यू, इनको हटा करके वो सारे व्यंजन लिख दो जो के से पहले आते हैं। जैसे इसमें लिख देंगे बी सी डी, ई नहीं लिखेंगे है ना, ई एफ जी एच आई नहीं लिखेंगे, के भी नहीं लिखेंगे, के से पहले की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है।